हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम देखेंगे कि टाटा मोटर्स के शेयर को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। ये मेरा डेमो अकाउंट है, ग्रो पे। चलिए सबसे पहले ये इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। सेंसेक्स को देखें, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, पिछले 6 महीने में मार्केट की कंडीशन बिल्कुल बुरी रही है और ये लगातार गिरते आ रहा है। अभी हम चलते हैं टाटा मोटर्स के शेयर पे, इसको पूरी तरीके से एनालिसिस करेंगे। देखिए ट्रेंडिंग में बना हुआ है, लोगों की काफ़ी सारी नज़र है इस पे। इसका जो वॉल्यूम है ट्रेड का वो काफ़ी हाई है इसको खरीदने बेचने का। आप यहाँ से देख सकते हो 906 करोड़ रुपए। 906 करोड़ एक काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है देखा जाए तो। अब देखते हैं इसको, अगर 6 महीने में देखें इस स्टॉक को, तो 6 महीने में लगभग 40% के करीब गिर चुका है। ये आ गया अपने कम से कम 930 से 582 पे आ गया। ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो गया इस अमाउंट में। जिन्होंने इसको 1000 के आसपास खरीदा होगा उनका 50% लॉस तो ऑलरेडी हो चुका है। सबसे पहले चलो बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस पे। आज की बात करें तो ये 581 पे ओपन हुआ और 594 पे हाईएस्ट गया है। इसका मतलब देखो 581 पे ये सबसे लो गया है, अभी चल रहा 582, अभी लो के अपने पास में ही है। हाई 594। इस स्टॉक में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। अगर 52 वीक पे देखें तो हाई है अपना ये 1180 के आसपास और लो है अपना 535 के आसपास। अभी अपने ये लो से तो काफ़ी ऊपर चल रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये 500 को भी नीचे आएगा, ये 500 से भी नीचे आएगा ये आज ये ओपन हुआ था 588 पे। अभी क्लोजिंग तो इसकी 40 में। वॉल्यूम देखो, ये काफ़ी बड़ा नंबर हो जाता है। 1 करोड़ से ऊपर का वॉल्यूम है ओनली टाटा मोटर्स के स्टॉक पे। इसमें इसको अपर सर्किट लोअर सर्किट है ये। अभी देखते हैं, सबसे बड़ी बात होती है किसी स्टॉक को खरीदने बेचने की, वो पता पड़ती है यहाँ से। इसमें अगर क्वांटिटी देखें तो जो बिड लगी हुई है ज़्यादातर 8 लाख के ऊपर की बिड लगी है सेल की, और 7 लाख से ऊपर की लगी है बाय की। मतलब अभी आज के दिन भी जो ज़्यादातर जो जनता है वो इसको बेचना चाह रही है। देखिए इसमें जो 5 अभी मार्केट की जो प्राइस चल रही है 582.25 ये वेरी कर रही है। 582.40 पे 1530 क्वांटिटी किसी ने लगाई है सेल के लिए। 582.35 ये लगाई है 1784 क्वांटिटी सेल के लिए। और बाई के लिए भी देखो लगी हुई है कम से कम 2591 क्वांटिटी 582.05 पे। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 8 लाख से ऊपर की सेल की है, 8.5 लाख से ऊपर की, और 7.5 लाख से इन दोनों के बीच में 1 लाख का डिफरेंस हो गया। 1 लाख का डिफरेंस काफी बड़ा डिफरेंस माना जाता है दोस्तों। तो अभी के देखें तो आज तो मार्केट गिरेगा ही, साथ में टाटा मोटर्स को भी गिरना ही है। यहाँ से अगर एक्सपर्ट की देखें, ये एक्सपर्ट की रेटिंग होती है। एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि 80% बाय करना, 78% एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि इसको बाय करना चाहिए। बाकी 9% बोल रहे हैं जिन्होंने खरीद रखा है पहले से वो ना बेचें ना और खरीदें, जो होल्ड रखें। बाकी 13% बोल रहे हैं कि इसको सेल कर देना चाहिए। इसमें बाय का लफड़ा तो ये है, बाय तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब यहाँ से ये गिरेगा भी तो 300 तक तो मुश्किल है, 400 तक आएगा। अगर मार्केट सुधरेगा तो इसकी ग्रोथ हाइयर होगी, तो इसमें जो आपके प्रॉफिट के चांसेस हैं वो पहले से तेजी से होंगे काफ़ी। अगर हम बात करते हैं और इसके फंडामेंटल एनालिसिस में, तो मार्केट कैप है इसका 2 लाख करोड़ का। इसका पीई रेशो है 6.82, पीवी रेशो है 2.15। इंडस्ट्री के पीई रेशो से ये काफ़ी कम है। अगर आप जानना चाहते हो पीई रेशो पीवी रेशो ये पूरा फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, तो इसकी अलग अलग वीडियो हम बना देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं आपको क्या डाउट है। अगर इसके फाइनेंशियल की बात करें तो इसका रेवेन्यू देखते हैं। सबसे पहले ये क्वार्टरली पे है, क्वार्टरली जो 3 महीने में रिजल्ट आता है। देखिए दिसंबर में ये दिसंबर 2023 में से मार्च में फिर बढ़ा, कम हुआ, फिर लगातार एक तरह से देखें तो कम होता हुआ ही आ रहा है। अगर इसको ईयरली में देखिए ये बढ़ता हुआ आ रहा है। ये मेन इसका जो गिरने का रीजन है ये है अमेरिका की वजह से। अमेरिका में ट्रंप ने जो टैरिफ का मामला चल रहा है वहाँ की तरफ से ये गिरता है उठता है। जब मामला क्लियर हो जाएगा तभी मार्केट में थोड़ी उछाल देखने को मिलेगी। ये इसकी रिवेन्यू अगर प्रॉफिट में देखें तो देखिए
2020 में तो लॉस, 21 लॉस, 22, 24 में इसने अच्छा प्रॉफिट किया है। नेटवर्थ पे अगर जाएं तो ये भी सही है। ये बाकी इसकी जानकारी है। शेयर होल्डर्स पैटर्न में देखें, अगर दिसंबर 2023 में देखें तो FII है उनकी 18.62 की थी, और दिसंबर में देखें तो 18.66 बढ़ गई। प्रमोटर्स रियल्टर्स के इसमें और आ गए। इसमें ये म्यूचुअल फंड ने भी इन्वेस्ट कर रखा है। ये इसके सिमिलर स्टॉक हैं जैसे अशोक लीलैंड, फोर्स मोटर्स, ओला, ये बढ़ रहे हैं। लेकिन टाटा मोटर्स की जो मानी जा रही है सेल, वो अच्छी नहीं हुई है काफ़ी पिछले टाइम से। अभी इसको हम स्क्रीनर पे देख लेते हैं, इसकी सेल्स के बारे में पूरी डिटेल से देखेंगे आज। ऐसे मैं इधर स्क्रीनर वो किया सर्च, यहाँ पे हम सर्च करेंगे टाटा मोटर्स। यहाँ से देखिए हम और डिटेल से देख सकते हैं। ये आ गई इसकी सेल्स की। अगर हम देखें तो देखिए दिसंबर 2021 से लेके दिसंबर 2024 का डाटा है ये। इसमें देखिए सेल तो देखो मार्च 2022 में बढ़ी, फिर जून 2022 में कम हो गई, और कम इतनी हुई कि दिसंबर वाले को भी नहीं पार कर पाई, दिसंबर से भी कम हो गई, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर कम हो गई इसकी। और सबसे बड़ी बात है एक्सपेंसेस की, इनके एक्सपेंसेस हैं वो लगातार देखिए बढ़ते जा रहे हैं। उस जिस हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है उस हिसाब से एक्सपेंसेस नहीं हो पा रहे हैं। और इनका ओवरऑल जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी कम हो गया दिसंबर 2023 से 15,418, फिर 17,135 से वापस 15,000, 12,000, 13,000। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें, नेट प्रॉफिट देखें तो देखिए 5,692 था इनका जून 2024 में, सितंबर 2024 में था 3,450, फिर दिसंबर 2024 में 5,578। तो अभी अगर देखा जाए, अगर ओवरऑल कुछ देखा जाए तो अभी हमको क्या है कि थोड़ा और वेट करना चाहिए या फिर इस शेयर को खरीदना चाहिए। चलो वापस चलते हैं, इसके चार्ट को और समझ लेते हैं एक बार। अभी हम बात करने वाले हैं स्पेशली स्विंग के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। इसके अगर चार्ट को अगर हम बड़ा करें एक बार, न्यू टैब में इसको चार्ट को खोल लेते हैं। यहाँ से देखिए ये एक दिन का चार्ट लगा रखा है मैंने, ये मार्केट पूरा यहाँ से गिरा हुआ है। इससे आप क्या समझ सकते हो, कंडीशन मार्केट की बहुत ज़्यादा ही खराब है। इसको रे में अगर हम लगाएं, यहाँ से देखते हैं पूरा मार्केट देखिए गिरा हुआ है। और यहाँ से ये उठेगा तो एक संग उठने से तो ये रहा, यहाँ तक उठेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा। तो अभी आपको अगर इतना रुके हो अगर खरीदने के लिए तो मेरे हिसाब से, या फिर आप एक बार सोचो कि एक संग तो ये उठेगा नहीं, अभी मार्केट की कंडीशन ही एकदम खराब चल रही है, तो आपको थोड़ा और वेट करना चाहिए। थोड़ा इसको 500 तक आने दीजिए, फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बाय करना चाहिए ताकि आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सके। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।